खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रही हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। कोरोना संकट पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से अनलॉक 1 लागू हुआ है तब से लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। जबकि लॉकडाउन के दौरान लोग ज्यादा सतर्क थे। पीएम ने देशवासियों से लापरवाही बरतने वाले लोगों को समझाने और टोकने की भी अपील की। साथ ही पीएम ने कहा कि गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का भी ऐलान किया। इस पर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवंबर तक मुफ्त राशन देने के पीएम के फैसले को स्वागत योग्य बताया है। हालांकि इसके साथ ही गहलोत ने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अभी ज्यादा प्रयास नहीं हुए हैं। इसके लिए मांग बढ़ाना जरूरी है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके भी मांग बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन इस पर फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री को भारत चीन मामले पर भी बयान देना चाहिए, क्योंकि देश वास्तविकता जानना चाहता है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार उनकी बातों का जवाब देगी। इस बीच सीएम ने आसाम में 25 जिलों में बाढ़ के हालात पर भी चिंता जताई। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस। गृहनगर कोटा के 3 दिन के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हरित राजस्थान अभियान की कड़ी में बिरला ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लिए आज कोटा से किया ग्रीन कोटा अभियान का आगाज। लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में रोपा शीशम का पौधा। इसके साथ ही बिरला ने गृहनगर में पत्रकारों से बात करते हुए हाल में लद्दाख में भारत चीन को लेकर सीमा पर हो रहे विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिरला ने कहा कि भारत वो संप्रभु देश है जो कि अपनी सीमाओं और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना बखूबी जानता है, और जो भी हमारी सरहदों की तरफ गलत निगाह उठाकर देखेगा उनको हाल में माकूल जवाब मिला है और आगे भी करारा जवाब दिया जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का भी शक्ति और सामर्थ्य उसमें है, और हमारी 130 करोड़ जनता का सामर्थ्य है कि हम हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित रखेंगे। हमारी सेनाएं हमेशा शक्तिशाली रूप से, आधुनिक रूप से लैस है। मुझे आशा है कि हमारी कोई सीमाओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए पूर्व विधायक हीरालाल नागर भी पहुंचे और नागर ने कोटा के सांगोल सुल्तानपुर के अलावा पूरे कोटा जिले में हाल में टीडी दल के पड़ाव के चलते किसानों को हुए नुकसान के बारे में बिरला को जानकारी दी और साथ में केंद्र सरकार तक ये मांग भी पहुंचाई कि केंद्र सरकार के स्तर पर टीडी नियंत्रण और टिड्डियों को मारने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई जाए। बिरला ने गृहनगर के अपने प्रवास के दौरान आज का पूरा दिन जन सुनवाई में बिताया और इस दौरान खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। मेवाड़ के पूर्व राजवंश में पिछले 37 वर्षों से चले आ रहे संपत्ति विवाद पर आज उदयपुर के एडीजे कोर्ट संख्या 2 ने सुनाया महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला। पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ द्वारा दायर किए गए बंटवारा नामे पर कोर्ट ने डिक्री की पारित। दिवंगत महाराणा भगवत सिंह की संपत्ति और परिसंपत्तियों को बराबर हिस्सों में बांटने के दिए निर्देश। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में पिछले 37 वर्षों से चले आ रहे संपत्ति विवाद पर आज एडीजे कोर्ट संख्या 2 ने फैसला सुनाया। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी M.K. दवे ने अपने 575 पृष्ठ के इस फैसले में वादी महेंद्र सिंह मेवाड़ के बंटवारे दावे पर डिक्री पारित की। इसके साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बाढ़ग्रस्त संपत्तियों पर किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएं। हालांकि इस आदेश से वे संपत्तियां प्रभावित नहीं होंगी जो पूर्व में अन्य निजी कंपनियों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। हालांकि इन संपत्तियों में लाभांश का बंटवारा सभी वादीगणों में होगा। कोर्ट ने मेवाड़ के महाराणाओं के आधिकारिक निवास माने जाने वाले ऐतिहासिक शंभू निवास को लेकर भी फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाढ़ग्रस्त संपत्तियों को फैसले में संयुक्त हिंदू संपत्ति के दायरे में मानते हुए शंभू निवास में 4-4 साल के लिए सभी वारिसान को निवास के आदेश दिए। इस सब के अलावा कोर्ट ने महत्वपूर्ण
फैसला सुनाते हुए बाढ़ग्रस्त संपत्तियों पर व्यावसायिक किसी भी तरह की गतिविधियां करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील के जाटीवास गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक परिवार पर किया हमला। 3 लोगों की निर्मम हत्या। जोधपुर के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में आज सुबह एक हृदय विदारक घटना हुई, जहां एक खेत में सो रहे परिवार पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस वारदात में एक दंपति और एक मासूम की हत्या कर दी गई, वहीं 2 मासूम बच्चे घायल हो गए। सूचना पर बिलाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील के पवार सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौका मुआयना किया। वहीं घायल दोनों मासूमों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह आपसी रंजिश का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू को जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और हर कोई इस हत्या की घटना की निंदा कर रहा था। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। आज भी कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, जागरूकता बरतें, भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे। तो इधर एनएसयूआई अब यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं के विरोध में सड़कों पर आ गई है। आज एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रामनिवास कुकड़ा की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष का कहना था कि एनएसयूआई देश भर में इस बात को लेकर आंदोलनरत है कि विद्यार्थियों को कोरोना काल में परीक्षा नहीं देनी पड़े, क्योंकि इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ जाएगा। साथ ही साथ उनका कहना यह भी था कि संसाधन नहीं है, हॉस्टल बंद हैं, ऐसे में कैसे एग्जाम देने जो दूर दराज के लोग हैं और दूसरे राज्यों के भी लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वो कैसे आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने आज सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कम छात्रों के साथ ये आंदोलन शुरू किया है। यदि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज करेंगे। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस गैसावत। नागौर जिले में किसानों को अपनी खेत की भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के मकसद से दी जा रही जिप्सम की मिलावट की खबर आज फर्स्ट इंडिया पर दिखाए जाने के बाद कृषि विभाग नागौर ने मोहर लगा दी। आपको बता देते हैं कि सरकार की योजना के तहत मिल रहे अनुदान राशि में जिप्सम की सैंपलिंग और गुणवत्ता की जांच की मांग को लेकर फर्स्ट इंडिया ने लगातार इस मामले को उठाया था। सरकार की योजना के तहत मिल रहे अनुदान राशि में जिप्सम की सैंपलिंग और गुणवत्ता की जांच की मांग को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसमें किसानों का दर्द हमने सामने लेकर आए थे। अब इसके बाद कृषि विभाग हरकत में आया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने माना है कि किसानों की ओर से उन्हें घटिया क्वालिटी का मिलावटी जिप्सम सप्लाई होने की जानकारी उन्हें फ़ोन के जरिए विभाग को दी थी। फर्स्ट इंडिया से बातचीत करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों को सरकार द्वारा 50% अनुदान पर जिप्सम आपूर्ति और वितरण कार्य में बरती जा रही लापरवाही में कृषि विभाग ने आदेश जारी करते हुए ठेका कंपनी रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा किसानों को सरकार के आदेश के मुताबिक अनुदान पर दिए जा रहे जिप्सम ग्रेडिंग पॉइंट पर सैंपल के साथ किसानों को सप्लाई होने वाले जिप्सम की गुणवत्ता और सैंपल और पैकिंग की जांच के आदेश दिए। कृषि विभाग की टीम जिप्सम के बैग की क्वालिटी और वजन की जांच भी करेगी। नागौर कृषि विभाग की टीम जिप्सम गाइडिंग सेंटर पर जाकर सैंपलिंग करेगी, साथ ही जिप्सम के बैग और उनकी क्वालिटी और जिप्सम की गुणवत्ता की आने वाले वक्त में जांच होगी और उनके सैंपल भी लिए जाएंगे। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक लमारिया। भरतपुर में लंबे समय बाद टिड्डियों के प्रवेश को लेकर राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी गहरी चिंता जताई है और जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर जल्दी गिरदावरी शुरू कराकर किसानों को राहत दिलवाए जाने की बात भी कही है। आसमानी आफत टिड्डियों ने भरतपुर पर आज एक साथ हमला बोला और पिछले दिनों जहां ग्रामीण इलाकों में इन टिड्डियों का प्रकोप नजर आया था, तो वहीं आज शहर के सभी इलाकों में टिड्डियों के झुंड आसमान में दिखाई दिए। पूरा आसमान टिड्डियों से अटा हुआ दिखाई दिया और अचानक हुए इस टिड्डी हमले से पूरे शहर में अफरा तफरी का सा माहौल हो गया।
भरतपुर जिले में लगभग 25 साल बाद टिड्डियों ने हमला बोला है और जिला प्रशासन व कृषि विभाग इन पर नियंत्रण पाने के भरसक प्रयास भी कर रहा है। भरतपुर जिले के वैर, भुसावर, नदबई, डीग, कुम्हेर आदि इलाकों में टिड्डियों का प्रकोप तो पिछले दिनों नजर आया था, लेकिन आज तो शहर भी इनसे अछूता नहीं रहा। लोग टिड्डियों को भगाने के लिए अपने घरों की छतों पर खड़े होकर थालियां पीटते हुए भी नजर आए। भरतपुर जिले में टिड्डियों के आने से किसान की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है और उसका कहना है कि अगर जल्दी ही इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो फसल पूरी तरह से चौपट हो सकती है। टिड्डियों ने विश्व विख्यात केवलादेव नेशनल पार्क में भी अपने डेरे डाले, लेकिन वहां कर्मचारियों ने सायरन और धुएं की मदद से इन टिड्डियों को नेशनल पार्क से खदेड़ दिया। कोरोना के खौफ के बीच आसमानी आफत टिड्डियों ने किसान के सामने एक बार फिर परेशानी खड़ी कर दी है। आज भरतपुर शहर के अधिकांश इलाकों में टिड्डियों का प्रकोप देखा गया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं प्रदेश में टिड्डी टहर रोकने के लिए अब हेलीकॉप्टर से कीटनाशक स्प्रे शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेश सिंह तोमर और कैलाश चौधरी ने दिल्ली के ग्रेटर नोएडा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर बाड़मेर भेजा। हेलीकॉप्टर से प्रोटोकॉल के मुताबिक बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर के रेगिस्तानी इलाकों में टिड्डियों पर कीटनाशक स्प्रे किया जाएगा। उम्मीद है कि देश में पहली बार टिड्डी टहर रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि हेलीकॉप्टर एक बार में 25 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव करेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र का कहना है कि गोविंद गुरु ने जनजातीय क्षेत्र के लोगों को सदा सादा जीवन और प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीना सिखाया और यही वजह कि जनजातीय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। साथ के साथ उन पर कोरोना का ज्यादा असर नहीं हुआ। राज्यपाल ने बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के वेबिनार में ये बात कही। वेबिनार में कोविड-19 की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक संकट में गांव आधारित कृषि उद्योगों में काफी संभावनाएं हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में पलायन रुकेगा। राज्यपाल ने लोकल को ही वोकल और ग्लोबल बनाने का आह्वान भी किया। वेबिनार में विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया और किरण माहेश्वरी भी शामिल हुई। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज पीडब्ल्यूडी के मैनुअल का विमोचन किया। पायलट के मुताबिक मैनुअल में लंबे समय से संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसमें विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के निर्देश, नियम और प्रावधानों की जानकारी दी गई। पायलट ने मैनुअल के लिए काम करने वाली टीम की सराहना भी की। इस मौके पर एसीएस वीनू गुप्ता, सचिव अनूप कुलश्रेष्ठ भी मौजूद रहे। मंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि आरबीएसई के 10वीं क्लास की किताब में महाराणा प्रताप से जुड़े इतिहास में बदलाव दुर्भाग्यवंश किया गया। युद्ध में अकबर की सेना की असफलता सिद्ध करने वाले तथ्य हटाए गए। साथ ही ये भ्रम पैदा किया गया कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी, जबकि हल्दीघाटी के युद्ध में देश की आन बान शान के पर्याय महाराणा की जीत पर कोई संशय नहीं है। वसुंधरा राजे ने इस पूरे मामले को घोर निंदनीय करार दिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोरोना संकट के बीच नेक पहल किया। उन्होंने कोटा में बेसहारा लोगों के लिए चलाई जा रही संस्थाओं को राशन मुहैया करवाने की मुहिम शुरू की, जिसके तहत आज समाजसेवी अमित धारीवाल मदर टेरेसा होम स्थित ऐसे कई संस्थानों में पहुंचे और निराश्रित लोगों को राशन किट भेंट की। और मुझे खुशी भी है इस बात की कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं कि ऐसी संस्थाओं का मुझे सेवा करने का मौका मिलता है। इसी क्रम के अंदर आज धारीवाल साहब के निर्देश से मैं यहाँ पे राशन के जो अनकुक्ड फूड है उसके राशन के किट्स मैं यहाँ पे देने आया हूँ। मदर टेरेसा होम से स्टार्ट करा है और शहर के अंदर जितने भी अनाथ आश्रम हैं, नारीशालाएँ हैं, ओल्ड एज होम हैं और मंदबुद्धि जितने स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाले भी और जो सरकारी भी हैं, उन सबको आज इसी क्रम के अंदर 70 किट देने का आज हमारा लक्ष्य है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र के गांव हल्दीना, नैतला और केरवावाल में कोरोना से बचाव के लिए आमजन को जागरूक किया। साथ ही जूली ने कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए सजगता के साथ मेडिकल गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सहकारिता विभाग ने खरीफ 2019 और रबी 2019-20 के सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले इस बात के संकेत दे दिए थे। दरअसल मानसून की शुरुआत में किसानों को खाद बीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में किसान उम्मीद कर रहे थे कि ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाई जाए। फर्स्ट इंडिया ने किसानों की चिंता को प्रमुखता से दिखाया और आज सरकार ने ये राहत भरा फैसला लिया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सीएम गहलोत ने कोरोना संकट को देखते हुए किसानों को बड़ी राहत दी। इससे लाखों किसानों को 0% ब्याज सुविधा का लाभ मिल सकेगा।